आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भक्तों, वचन कहता है धन्य है वे जो उसके परम पावन नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ भक्तों, हम हमारे बीच में उपस्थित प्रभु यीशु की पूरे हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, भक्ति पूर्ण यीशु के सामने आकर उसकी स्तुति आराधना करें। हमारा प्रभु कहता है वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए भक्तों, पूरे हृदय से हम उसकी स्तुति आराधना करें। वचन कहता है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो आइए सच्चे आराधक बन पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की स्तुति आराधना हम करें। खुशी के साथ, आनंद से भरकर आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, यीशु की आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो पूरे दिल से हम यीशु जी गाएं। तेरी, आराधना स्तुति ऊंची हो। आवाज में। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सृजनहार है Yes, तू, Lord. सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू। आराधना। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, यीशु की आराधना आराधना। स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। अपने हाथों को सीने से लगाते हुए, इस वचन को दोहराते हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आप सभी मेरे पीछे यह वचन दोहराए। हमारे पिता, हमारे पिता, इस्राएल के प्रभु ईश्वर, इस्राएल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा, तू सदा सर्वदा धन्य है, धन्य है। प्रभु, प्रभु, तुझे प्रताप, तुझे प्रताप, सामर्थ्य, सामर्थ्य, महिमा, महिमा, विजय, विजय और स्तुति, और स्तुति। क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, और पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर है, वह तेरा है, वह तेरा है। पूरे सामर्थ्य के साथ हम कहे वह तेरा है, वह तेरा है। प्रभु, प्रभु, राज्य अधिकार तेरा है, राज्य अधिकार तेरा है। तू सब शासकों से, तू सब शासकों से महान है, महान है। धन और सम्मान, धन और सम्मान तुझसे मिलता है, तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है, शासन करता है। तेरे हाथों में, तेरे हाथों में सामर्थ्य और बल है, सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है, तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता हमारे है। ईश्वर, हमारे ईश्वर,
इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले ईश्वर की आराधना होवे। प्रेज यू जीसस हालेलुया। यीशु की स्तुति। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू। आराधना हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सर्वोच्च स्वर्ग में आराधना। शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, Yes, Lord. शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने तेरी वाला। आराधना हो प्रभु। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, मिलकर आराधना गाएं। स्तुति हो खुशी के साथ, हालेलुया। आराधना आनंद से स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो तेरी महिमा हो प्रभु। आराधना स्तुति आराधना हो आराधना यीशु जी यीशु की तेरी, आराधना। आराधना स्तुति हो जीवन देने वाले ईश्वर की स्तुति हो। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, हालेलुया। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हम में से हर एक को प्यार करने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करे। प्यार देने वाला, आनंद देने वाला, प्यार देने वाला, आनंद देने वाला, Thank you, प्यार Jesus. देने वाला, आनंद देने वाला, यीशु। प्यार देने वाला, आनंद देने वाला। आराधना हो प्रभु। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। चंगाई देने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए। चंगाई देने वाला, आशीष देने Yes, वाला, Lord. चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, आशीष देने आराधना वाला, हो प्रभु। चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। अपने हाथों को आराधना फैलाते हुए स्तुति हो यीशु जी सच्चे तेरी, आराधक बन हम स्तुति आराधना करें। हालेलुया। हमारा प्रभु जो अपनी बाहें फैलाकर हम में से हर एक का स्वागत करता है। प्यारे भक्तों, इस वक्त वो हम में से हर एक को निहार रहा है। अपनी आंखों को बंद करें और यीशु को अपने सामने पाएं। आराधना स्तुति हो संपूर्ण आत्मा से, पूरे दिल से हम उसकी स्तुति आराधना करें।
केवल एकमात्र वही हमारा ईश्वर है जो हमारी स्तुति आराधना के योग्य है। दिल खोल कर उसके सामने हम रखें, अपने जीवन को उसके सामने प्रकट करें, सब कुछ को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आराधना महिमा यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, हालेलुया 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 प्यारे भक्तों, दिल खोल कर स्तुति करें, क्योंकि स्तुति आराधना हमारे जीवन में आशीषों के द्वार को खोल देती है। दिल खोल कर दुहाई दे, क्योंकि सुनने वाला और कोई नहीं, स्वयं हमारा यीशु मौजूद है। दुहाई दे, पूरे दिल से उसके नाम को पुकारे। हालेलुया हालेलुया, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेज उलट दी गई और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह सब कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। प्रिय विश्वासियों, हम इस दृष्टांत का वर्णन तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में भी पढ़ते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 17 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से 19। वही संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 उसकी पद संख्याएं 45 से 48 तक इस दृष्टांत के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन हम उन तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में इसका विवरण जब प्रभु यीशु का अंतिम समय आता है वहां पर इसके बारे में सुनते हैं। वहीं पर संत यूहन्ना जो है इसे एक अलग ही दृष्टिकोण से लिखता है। वह उसे प्रभु यीशु के पब्लिक मिनिस्ट्री के शुरुआत में ही बताता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु स्वयं का चित्रण यहाँ पर एक नबी और ईश पुत्र के रूप में दिखाता है। जहाँ पर 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। इस वचन को इसाया नबी अध्याय 56 पद संख्या 7 से लिया गया है। वहीं नबी जर्मिया अध्याय 7 पद संख्या 11 में हमें बताया जाता है कि किस तरह से ईश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया जाता है
और वहाँ पर नबी यिर्मयाह उन सबों को, जो लोग इस मंदिर को खराब करते हैं या अशुद्ध करते हैं, उन सभी को चेतावनी देते हैं। प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु यीशु स्वयं को ईश पुत्र के रूप में दर्शाते हैं तो वह हमसे क्या कहना चाहते हैं? इस दृष्टांत के अंतिम हिस्से में हम पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु चैलेंज करते हैं यहूदियों को कि आप इस मंदिर को ढा दो, जो कि 46 वर्षों में बना है, उसे तुम ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु यह अपने शरीर के बारे में कहते हैं। आज भी प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं, जो ईश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर है, उसे हमें पवित्र रखना है। मेरे मित्रों, जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 5 दिन ईश्वर ने अलग अलग चीज़ों की सृष्टि की। और आप जानते हैं 6वें दिन ईश्वर ने किस चीज़ की सृष्टि की? ईश्वर ने अपने मंदिर की सृष्टि की, अपने घर की सृष्टि की, अपने निवास स्थान की सृष्टि की। मतलब कि उसने मनुष्य को गढ़ा ताकि वह उसमें निवास कर सके। प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम इन वचनों के द्वारा ईश्वर से विशेष अनुग्रह मांगे, कृपा मांगे कि हम अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखें, शरीर से आत्मा की पवित्रता तक हम पहुंच सके, जहां पर कई प्रकार के बुरे विचार, कई प्रकार के बुरी आदतों में हम जकड़े होंगे, या फिर कई प्रकार के ऐसे हमारे पूर्वजों के पाप होंगे जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के लिए इन वचनों के द्वारा हम प्रभु की विशेष आशीष मांगे। जिस तरह से आज मंदिर के अनुष्ठान का पर्व मनाते हैं, हम भी अपने शरीर रूपी मंदिर का अनुष्ठान करें, उसकी पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करें, शुद्धता में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. इसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु जी, वो मौजूद है विश्वास के साथ गाइए। मौजूद है यहाँ। वो आपके जीवन में मौजूद है यहाँ, आपके परिवार में यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, आप जहाँ हो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें लगता है हमारे जीवन में जब दुख संकट आ जाता है, जब हमें अकेलापन खा लेता है, ऐसा लगता है कि हमें इस परिवार में कोई समझता नहीं, यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्यों जी रहे हैं, मरना ही हमारे लिए अच्छा है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसी एक दशा एक माँ की हम देख सकते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 16 में, जब साराई अपनी दासी हगार को और उसके बेटे इस्माइल को घर से भगा देती है। हगार बहुत निराश होती है। उसने कभी नहीं चाहा था कि वह अब्राहम के बच्चे की माँ बने, लेकिन साराई ने खुद उसे चुना था। लेकिन जब बच्चा हुआ तो साराई को सहन नहीं हुआ, उसने उसे घर से निकाल दी। वो वहाँ से भाग जाती है, थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर वो चली जाती है अपने बच्चे के साथ। रास्ते में जब पानी खत्म हो जाता है, हगार बहुत निराश हो जाती है। वह देख नहीं पाती कि अपना बेटा मर रहा है। उसने अपने बेटे को एक झाड़ी के नीचे रख देती है, दूर बैठकर रोने लगती है। वहाँ पर एक स्वर्गदूत आकर उसके सामने प्रकट होता है, उससे 2 प्रश्न पूछते हैं, हगार कहाँ से आई तुम और कहाँ जा रही हो। हगार को पहले प्रश्न का जवाब मालूम था, मैं अपनी स्वामिनी साराई के घर से भाग कर आ रही हूँ, लेकिन उसके पास यह जवाब नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। उसने अपनी दशा को उसके सामने रखा। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें हमारे जीवन में आगे की प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। हम निराश हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मौत आए मेरे लिए यही काफ़ी है, ये सोचकर भी हम जीते हैं। लेकिन
वहाँ पर उस स्वर्गदूत को प्रभु भेजते हुए प्रभु से कहता है, तुम्हारे बच्चों की आंसुओं को प्रभु ने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बच्चे की इस रोने की आवाज प्रभु ने सुनी। देखो वहाँ पर कुआं है, पानी भरो और बच्चे को पानी दो, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मैं आशीष दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सभी लोगों ने हगार को ठुकराया था, लेकिन जब उसका छोटा सा मासूम सा बच्चा रोने लगा, प्रभु ने उस बच्चे के लिए उस रेगिस्तान में एक कुआं निकाला। क्या हम प्रभु के बच्चे जब प्रभु के पास आकर अपने दुखों को रखेंगे, अपने आंसू बहाकर रोएंगे प्रभु के सामने, तो क्या हमारे आंसुओं का जवाब वह नहीं देगा? हगार बहुत खुश होती है, उसे ये नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने एक बात कही। वाक्य 13 में वह कहती है, अब मैंने उसको देखा है जो मुझे देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैंने उसको देखा है जिसने मुझे देखा है। उसने उस जगह को नाम रख दी बिल अल्हाइरोई, मुझे देखने वाला ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, आप जिस दशा में हो उस दशा में प्रभु आपको देखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें आज इन परिवारों के लिए, विशेष रूप से जो आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं बर्नाडित के लिए और उन सभी परिवारों के लिए जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी आर्थिक स्थिति सुधार हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन दंपतियों के लिए जो निसंतान है प्रभु, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें बच्चे की आशीष हो। प्रार्थना करते हैं मोनी राय के लिए और उस समान सभी परिवारों के लिए जो निसंतान हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है प्रभु, और कर्ज उतारने का कोई मार्ग नहीं है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई प्रकाश और उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी व्यक्तियों के लिए जो एक नया घर खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, और जो लोग ऋण मुक्त होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, ऐसे सारे परिवारों को प्रभु हम समर्पित करते हैं। आर्थिक तंगी में रहने वाले हर एक परिवार को समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी महिमा गाते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 ओ जीसस तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हमें देखने वाले प्रभु, हमारे आंसुओं को जमा कर रखने वाले प्रभु, हमारे नाम को अंकित करने वाले प्रभु, इन सारे भाई बहनों को जो अपने आर्थिक कमजोरी में है प्रभु जी, नौकरी नहीं है प्रभु जी, तनख्वाह नहीं है प्रभु जी, बिजनेस में बरकत नहीं है प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को देखिए प्रभु जी। हमें देखने वाले ईश्वर, आप हमें भी देखिए, हमें भी आपका दर्शन दीजिए प्रभु। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया, आराधना, 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 We worship you, Jesus, 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 आराधना, आराधना, आराधना। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, Yes, Lord. थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, Yes, तेरा Lord. यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है विश्वास के यहाँ। साथ, खुशी के वो साथ, मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। राजाओं के पहले ग्रंथ में हम नबी एलिया को देखते हैं। उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। जब प्रदेश में सूखापन आता है तो वो एक छोटे से झरने के पास जाकर बैठते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी था। प्यारे भाई और बहनों, हमें कौवे की आदत पता है, जब खाना देखे तो वो खा लेता है,
क्या आपने कभी किसी कौवे को देखा है कि वो खाना लेकर आपके पास आए? नहीं। जिस कौवे की आदत प्रभु बदल सकता है, उस प्रभु ने कौवे से कहा कि नबी एलिया भूखा है, उसके लिए भोजन प्रबंध करो। जो कौवा खाना लेकर हमारे सामने से हमेशा उड़ जाता है, वही कौवा अपना स्वभाव बदलकर नबी को बहुत दिन तक भोजन ला कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारी भूख मिटाने के लिए प्रभु प्रकृति का नियम भी बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु पर विश्वास करते हुए, मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, यह विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें अपने भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं महेंद्र सुरावत के लिए, अर्नोल गरवा के लिए और 2 छोटे बच्चे अमोन और एंजल के लिए। प्रभु इनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी, आपका हाथ हमेशा इनके साथ रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं नीलिमा के लिए प्रभु जी, एक अच्छा जीवन साथी उन्हें देकर उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं प्रभु जी। प्रभु उनके लिए आप ही चमत्कार कीजिए प्रभु जी, प्रज्ञा और ज्ञान उन्हें दीजिए प्रभु जी। विशेष रूप से फारल और एलिन के लिए, बेसिल जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु आपका स्पर्श इनके जीवन में हमेशा हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए एक नया घर बनाना चाहते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सचिन के लिए, अखिल के लिए, राहुल और साइमन के लिए और उस समान सभी भाई बहन जो एक नया घर बनाना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई किया है या जगह खरीदना चाहते हैं। प्रभु इनके जीवन में जहाँ पर असंभवताएं हैं वह सारे हटाकर प्रभु इनके परिवार को आशीषित कीजिए। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब तक आप आशीष नहीं देंगे हमारा काम व्यर्थ है प्रभु जी, हमारी मेहनत व्यर्थ है प्रभु जी। आपने हमें सिखाया है जब तक प्रभु आपका आशीष नहीं, हम कितने भी मेहनत करें प्रभु जी, हमें बरकत नहीं आएगी। प्रभु इस आशीष के दौरान उन सारे परिवारों पर आपकी आशीष हो प्रभु। थैंक यू जीसस, जीसस जो इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि उन्हें एक नया घर मिल जाए, उन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। तेरी स्तुति 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 आराधना यीशु, आराधना 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 आराधना। ओ तेरी स्तुति 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 स्तुति, ओ तेरी स्तुति स्तुति। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो प्रभु जी, परिवारों में बरकत हो प्रभु जी, सभी बीमारियों से, रोगियों से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड योर माइटी प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद